बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। ये नेतृत्व को लेकर बीजेपी में बड़ा असमंजस है। एक बार स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन जितनी बार स्वतंत्र देव ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उतनी बार केशव मौर्य किसी न किसी टेलीविजन चैनल पे आके ये बात कहते हैं कि नेतृत्व किसका होगा, चेहरा किसका होगा, ये दिल्ली बताएगा। देखिए, मतभेद तो है, क्योंकि सरकार जो चली है 4.5 साल, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं की सुनी नहीं गई है। उन्होंने बड़ा दर्द झेला, पीड़ा झेली, और ख़ास तौर से जब ये कोरोना काल आया तो ना तो वो अपने परिजनों को ऑक्सीजन दिला पाए, ना बेड दिला पाए। और 2017 के बाद अगर आप नज़र डालें तो बीजेपी नुकसान में रही है। काफ़ी चुनाव भी हारी, लोकसभा में 2019 में वो 10 सीटें ज़्यादा हारी अगर आप 2014 की तुलना में देखें, और उसके बाद पंचायत चुनाव में उसका वोट बैंक ही खिसक गया। ये चीज़ें दर्शाती हैं कि सरकार में जो अफसरों की तानाशाही चल रही थी, उसकी वजह से कार्यकर्ता अब निराश हो गया है, और वो वोट बैंक को बढ़ाने और सहेजने के बजाय उसने उसको अपने हाल पर छोड़ दिया, और बीजेपी का शटर धड़ाम हो रहा है। तो अब ये केंद्रीय नेतृत्व जो बैठा है, सब जानता है। आप कहते हैं ये जो नेता होते हैं, इनका चील और गिद्ध मानो आप, इनकी दृष्टि बहुत पैनी होती है। अब ये चोंच कब मारेंगे ये देखना है, क्योंकि लगाए तो हैं ये, और ये बार बार भेज रहे हैं। तो ये साफ है कि खतरा अभी टला नहीं है। ये बात लोग इस बात को जान लें, क्योंकि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और तब तक बहुत सारे समीकरण बदलेंगे। उत्तर प्रदेश में जो बयानबाजी चली 2 बड़े नेताओं के बीच, तो केशव मौर्य एक बड़े नेता रहे, बीजेपी के उस दौर से नेता हैं जब बीजेपी बहुत कम संख्या में थी विधानसभा में। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो पार्टी बम्पर जीती, और उसके बाद वो डिप्टी सीएम, उनका एक प्रोफाइल बड़ा है। आज उनका बयान पार्टी की जो लीडरशिप जितना उन्होंने रीत नीति जानी है उस हिसाब से है। स्वतंत्र देव सिंह जो बयान दे रहे हैं वो मुख्यमंत्री के सम्मान को और बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। वो अपनी दोनों जगह सही हो सके हैं, और दोनों को पसंद करने वाला अपना एक अलग वर्ग हो गया है बीजेपी में, और वो जानता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ, ये सबको पता है। अच्छा, ये बात देखिए, हर आदमी मानेगा कि अब 6 महीना चुनाव का बचा है। ये रेवड़ी बांटना शुरू किए हैं। ये बताइए कि इस रेवड़ी से लोगों के घाव पर कितना मरहम लगेगा। ये लाल बत्ती जो बांट रहे हैं, 4.5 साल में मिला नहीं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास जमीन पे लड़ने के लिए सरकार की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, ये तो बताना पड़ेगा ना। अब पर कार्यकर्ता पदाधिकारी तो संतुष्ट होंगे, सांसद विधायक मंत्री तो संतुष्ट होंगे। कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? वहां पर अलीगढ़ के इजलास में विधायक का कुर्ता फाड़ दिया गया, भूल गए आप? वहां पर बस्ती में ले जूता चल गया, दे जूता चल गया, वहां पर वो भूल गए लोग। मणिलाल पाटीदार जैसा एक आईपीएस अफसर हत्या कराकर पैसा वसूलता है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखी नहीं आपने? तमाम सारे मामले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में, जो सरकार ये बतावे कि उसने कितने एक्सप्रेसवे बनवा दिए, उसने कितने लोगों को नौकरी दे दी, रोजगार दे दिया, कितने लोगों के उसने महिलाओं को, बच्चों को स्कूल खोल दिए, कितनी बिल्डिंगें बनवा दी, अस्पताल खुलवा दिए। ये भी सब तो विकास में ही आता है ना, उपलब्धि में। अब इन सबको भी आप छोड़ दीजिए किनारे, गुटबाजी नहीं है तो ये बताइए, ये अपने गठबंधन के साथियों को क्यों नहीं बचा पाए, मना पाए? सरकार में थे, संगठन असहाय हो गया जब ओम प्रकाश राजभर छोड़कर गए। बेबस था, रोकना चाहता था, नहीं रोक पाया, देखता रहा सरकार की जिद के आगे। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ये तो सब दिल्ली में बता ही चुके हैं। तो वो जब कोई खुशी नहीं है तो ये कैसी सरकार चल रही है? तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की क्यों नहीं सुनी जा रही? क्या प्रॉब्लम है? सरकार उनकी उपेक्षा क्यों कर रही है? भाई, इतनी मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने, लाठियां खाई हैं, अपनी सरकार में भी वो मार खा रहे हैं। देखिए, जब समाजवादी पार्टी में चाचा और भतीजा के बीच झगड़ा चल रहा था, तब ये बहुत ताली बजाते थे भाजपा वाले।
अब इनके अपने घर में 1 महीना से खुसुर पुसुर चल रहा है। कुंडी खड़का के दरवाजे से भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, बोलेंगे नहीं कुछ। दूसरे को बहुत मजा लिया, अपनी बारी आई तो चुप मार के बैठे हैं। भाई ये जो है कुंडी किस लिए खड़खड़ाई जा रही है इस समय? अरे कुंडी आपने सुना नहीं गाना वो? तो भाई मंत्री आते हैं, मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, देश के शीर्ष सारे नेताओं से मिलते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को एक बयान भी जारी करना चाहिए प्रेस से कि हमारी देश के, आप सोशल मीडिया पर उनके खूब सारे बयान आते हैं, पीएम का आभार है, लेकिन वो बात कहना चाहिए, सवाल हो और लोग जवाब दे दें, बात खत्म हो जाए। कोई ब्रीफिंग नहीं हुई मीडिया में। देखिए आज जो लोग बैठे हैं शीर्ष पर, आज सत्ता में बीजेपी पहली बार तो आई नहीं, इससे पहले भी आई है, लेकिन क्यों लोगों को लगता है कि बीजेपी में सवाल पूछना सरकार में अपने आप में गलती कर देना है? लोग डर क्यों रहे हैं? क्यों चर्चाएं चलती हैं? नेतृत्व, एक साहित्यकार ने लिखा है कि नेतृत्व करने का मतलब लोगों को सही राह दिखाना है, उन पर राज करना नहीं है। ये बात बहुत साफ शब्दों में लिखी गई है। लेकिन देखिए, जब जो लोग सत्ता में आ जाते हैं, ताकत में होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो पेड़ शर्तें नहीं मानेगा वो कट जाएगा जी, और जो गमलों में रहने की अपनी हद जानेगा वो फैलता जाएगा, पनप जाएगा। तो यहाँ सियासत में कुछ ऐसा चलन बन गया है। तो भाई सत्ता तो परमानेंट है नहीं। जितना बीजेपी से लोग उम्मीद लगाए थे वो पूरी नहीं हुई। चाहे आप रोजगार ले लीजिए, और ये जो कोरोना आया तो लोगों को अस्पताल तक तो मिला नहीं। भ्रष्टाचार पर इन्होंने कहा था प्रहार करेंगे। इतना सरकार 4.5 साल चली, कोई घोटाला कहते हुआ नहीं। तो अगर घोटाला नहीं हुआ तो प्रदेश में आर्थिक तंगी क्यों है? वो पैसा जो बचा, जो पिछली सरकारें घोटाले में खा जाती थी, आपने सब बचाया तो प्रदेश में कुछ फैक्ट्री उद्योग भी और लगते, लोगों को दिखता। ये सब चीजें भी तो आनी चाहिए। जी जी बीरेन जी। चलिए, जो लोग बैठे रहते हैं सत्ता में शीर्ष पर, मंत्री मुख्यमंत्री, वो सोचते हैं हम कभी जाएंगे नहीं। अधिकारी बहुत काम बिगाड़ देते हैं। योगी सरकार में भी अधिकारियों ने बहुत काम बिगाड़ दिया। कार्यकर्ता और संगठन पूरी तरह उपेक्षित हो गया। अगर संगठन में मजबूत शिल्पी ना होते, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी ना होती, तो सरकार तो चलती 5 साल, लेकिन संगठन बिखर जाता, कमजोर हो जाता। अब ये जो लोग थामे रहे, चाहे सुनील बंसल हो, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, ये उनकी अपनी कौशल है, कला है। लेकिन जो लोग व्यवस्था में बैठे वो परमानेंट नहीं है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, और जिस साग पे बैठे हो टूट भी सकती है। तो ये साग परमानेंट नहीं है। हाँ। अच्छा, दूसरी एक ब्रजेश जी एक बड़ी अच्छी लाइनें हैं जो आदमी के जीवन को सबक देती हैं, वो पढ़ के मैं ख़त्म करूँगा। कि एक बंदे ने पूछा कि ज़िंदगी क्या है, तो दूसरे बंदे ने खूबसूरत जवाब दिया कि न सुख जिंदगी, न दुख जिंदगी, और न गम जिंदगी, न खुशी जिंदगी, बस अपने अपने कर्मों का हिसाब है जिंदगी। वाह, बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपने करारा जवाब दिया सुरेंद्र।